फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज हम 10th क्लास की जो यूनिट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका एक टॉपिक देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो देखो, इथेनोइक एसिड, ओइक मतलब क्या होता है, एसिड होता है। और हमें पता होता है कि ओइक का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है। अब मिथ ईथ, ईथ का मतलब होती है 2 कार्बन, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, ये इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है, इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, कि जो ये इथेनोइक एसिड होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एंड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये किससे ग्रुप, एसिड्स के ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये किससे बिलोंग करता है, ग्रुप ऑफ एसिड्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, कि हम मान लिया वाटर लेना है हमें, और उसका जब हम 5 to 8% एसिटिक एसिड उसमें मिला लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, जिसको हम किस में यूज़ करते हैं, पिकल्स में यूज़ करते हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, कि जब हम एसिटिक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन लेते हैं ना, तो वो क्या होता है, विनेगर होता है, जिसका किस में यूज होता है, पिकल्स में यूज होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, कि जो प्योर इथेनोइक एसिड लेते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 केल्विन। एंड हैंस इट ओपन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन ओल्ड क्लाइमेट्स। और इसी में क्या होता है कि इसीलिए क्या होता है कि जब वो होता है ना, क्लाइमेट होता है, विंटर का क्लाइमेट होता है, उस टाइम पे क्या होता है, ये फ्रीज हो जाता है, कि जब है ना, ये अपना इथेनोइक एसिड होता है, ये जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है हमसे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं हम, तो जब ये इथेनोइक एसिड होता है तो वो फ्रीज हो जाता है विंटर्स के मौसम में, तो उस टाइम पे हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस वीकर एसिडिक देन मिनरल एसिड्स। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, ये लेस एसिडिक होते हैं किसकी बजाय, मिनरल्स एसिड के। जैसे हमने HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, ये ऐसे। तो सिंपली हमने क्या देखा इसमें, 4 पॉइंट्स देखे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो इथेनोइक एसिड है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ग्रुप से वो बिलोंग करता है। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि जब हम इसका 5 to 8% सॉल्यूशन लेते हैं तो वो क्या करता है, विनेगर बोलते हैं उसको, हम पिकल्स में यूज होता है। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा है कि इसका इथेनोइक एसिड होता है, प्योर इथेनोइक एसिड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है, और ये ड्यूरिंग विंटर में फ्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस एसिडिक देन मिनरल एसिड्स, और जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये लेस एसिडिक होते हैं किससे, मिनरल एसिड से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इसकी रिएक्शंस। तो इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब क्या, एस्टर का बनना। तो जो पहला पॉइंट है, मतलब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो सिंपली इसमें है ना, इसका तो यूज होगा ही होगा इथेनोइक एसिड का। और जब हम इथेनोइक एसिड को अल्कोहल में, मतलब इथेनॉल में मिलाते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये तो क्या हो गया अपना इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। ऐसे ही अपनी ये क्या हो गई, इथेनॉल हो गई, कि जब हम यहाँ से तो अपना OH चला जाए, OH सिंपली लैंग्वेज में देखें, यहाँ से ऐसे देखें तो ये H2O तो अलग हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। तो जब भी एस्टरिफिकेशन की बात आती है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी कोई इथेनॉल लेंगे, हम कोई भी अल्कोहल लेंगे या कोई उसके साथ जब कोई एसिड मिलाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं कि अल्कोहल प्लस में एसिड इज इक्वल टू एस्टर, कि अल्कोहल एसिड के मिलने से हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। उसके बाद जो ये एस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं। स्वीट स्मेल होने की वजह से ही ये किस में यूज होते हैं, परफ्यूम्स में यूज होते हैं, या फ्लेवर देने में भी यूज होते हैं। उसके बाद क्या है ये सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन का मतलब क्या है कि देखो, ये तो हमने देख लिया
कि जब है ना कोई भी हम सोडियम ये एस्टर लेते हैं सिंपली, जो यहाँ पे एस्टर बना है ये क्या है, CH3COO यही हमने सिंपली यहाँ पे लिया है कि जब अपना ये ठीक है एस्टर तो बन गया, एसिड अल्कोहल के बनने से एस्टर बन गया। जब इस एस्टर का हम एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो सिंपली क्या होगा कि अल्कोहल ली थी हमने, वो अल्कोहल हमें मिल जाएगी और साथ में क्या मिलेगा, सोडियम साल्ट मिलेगा। यहाँ पे तो अपना एसिड था, ये H2O तो जा चुका है, लेकिन यहाँ पे अपना NaOH होने की वजह से ये OH तो ठीक है। देखो यहाँ से अपना H2O गया था HOH और यहाँ पे अपने आए हैं NaOH, तो OH की जगह पे तो OH आ गया। तो सिंपली जो ये इथाइल अल्कोहल थी ये हमने पहले यूज की थी, ये यहाँ पे हमें मिल गई, ठीक है, CH3CH2H। यहाँ पे हमने इथेनोइक एसिड मिलना था, लेकिन इथेनोइक एसिड के लिए यहाँ पे H2O का एडिशन होना था, लेकिन यहाँ पे एडिशन हुआ है NaOH का। तो मतलब जब यहाँ पे H+ कैटायन था, ऐसा ही कैटायन यहाँ पे Na+ है, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na+। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। क्या कि जब भी हम एस्टर को लेते हैं, किसी भी एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलती है, अल्कोहल मिलती है और साथ में क्या मिलता है कि ये सोडियम साल्ट मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। मेनली बात क्या होती है कि जब एस्टर से हमें चाहिए तो अल्कोहल एसिड मिलेंगे, अल्कोहल एसिड को मिलाएंगे तो एस्टर मिल जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या है कि इसकी बेस के साथ कैसे रिएक्शन होगी, कि जैसे मिनरल एसिड होते हैं वैसे ही जब हम ये एसिड लेते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक तो साल्ट मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, वाटर। हमने पहले वाली वीडियो में देखा कि जब भी कोई भी एसिड प्लस बेस मिलता है तो वहाँ से हमें साल्ट प्लस वाटर से मिलना है, तो वो चाहे इथेनोइक एसिड हो या चाहे वो सिंपल मिनरल एसिड हो, उन दोनों ही केस में हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस में वाटर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि लाइक मिनरल एसिड्स इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद ए बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि बेस के साथ जब रिएक्ट होगा तो वहाँ से हमें सोडियम इथेनोएट मिल जाएगा और साथ में वाटर मिल जाएगा। उसके बाद जो इसकी रिएक्शन है किसके साथ, कार्बोनेट के या हाइड्रोजन कार्बोनेट के, कि जब भी को अपना ये इथेनोइक एसिड होता है ये क्या करता है, देखो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि जब भी हम ये देखते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब भी हम किसी भी एसिड की हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखते हैं तो वहाँ पे हमने देखा था कि H2O और CO2 हमें मिलेगा। वही सेम बात यहाँ पे है कि एसिड तो वही है कि जब भी हम इथेनोइक एसिड को कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से हमें एक तो साल्ट मिलेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक H2O मिलेगा। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि जो साल्ट हमें मिलता है ना वो क्या होता है, सोडियम एसीटेट होता है। तो ये हमने एसिड लिया है, साथ में क्या लिया, मेटल की कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक तो हमें क्या मिल गया, साल्ट, साथ में H2O, साथ में CO2। ऐसे ही यहाँ पे जब एसिड लिया है या हमने यहाँ इसके साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया तो वहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, साल्ट, H2O, CO2। तो यहाँ पे जो अपना ये टॉपिक था ये इथेनोइक एसिड वाला, इसकी प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।